मैं जंगल पहुंच चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ी काट करके एक झोपड़ी बना करके उसी में मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। हे भगवान, एक पुत्र के कारण माय मैया जी घर साए दे घर आए बाइला घर साए दे घर आए बाइला चालिया इस वक्त मैं जा रही हूँ इसी जंगल में लकड़ी काट करके एक झोपड़ी बनाऊंगी। उसी झोपड़ी में मैं अपनी जीवन व्यतीत करूंगी। इस वक्त मैं जा रही हूँ।
ये क्या? अरे आज मैं जंगल में पूरा पश्चिम दक्षिण को शिकार खेल लिया, लेकिन आज मुझे एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। लेकिन क्षत्रिय का धर्म है, जब तक शिकार नहीं कर लेता है आपस नहीं जाता है। आज मैं उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। आइए उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने जा रहा हूँ। हाल होचे हाल उत्तराखंड सी आकारावा जंगालमा शिकार खेलते खेलते मुझे जंगल में अंधेरा होते जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि ये भंडार कौन से तूफान आ रहा है। ये तूफान आने से पहले सोच रहा हूं अगर इस जंगल को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाऊं तो मुझे शहर के लिए कोई रास्ता दिखाई देगा, मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। इस समय मैं भागने का प्रयास करूंगा। अरे ये क्या, जंगल में भागते भागते मुझे पानी प्यास लग गया, लेकिन मुझे शहर के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पानी के प्यास से मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है, लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। लेकिन मुझे इस जंगल में पानी कहां मिलेंगे? पानी! क्या सुन रही हूँ? इस जंगल में पानी पानी का आवाज, लगता है कोई मनुष्य संकट में है। मुझे जा करके
देखना चाहिए। मैं चल करके देखती हूँ वो व्यक्ति है कौन। स्वामी जी, ये भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे स्वामीनाथ है। लगता है छोटी बहन मेरी स्वामी जी को भी घर से निकाल दिए। हे भगवान, ये कहाँ की अन्यायी है? हे भगवान, मेरी स्वामी जी प्यास के कारण जमीन पे पड़ी हुई है। हे भगवान, अगर मेरी स्वामी जी इस जंगल में मर जाते हैं तो उसका प्रायश्चित मुझे लगता है। हे भगवान, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी स्वामी जी को स्वयं रक्षा करूंगी। मैं अभी जा करके झोपड़ी से लाती हूँ पानी। मैं अपनी स्वामी जी को अवश्य पिलाऊंगी। उससे पहले हे भगवान, उससे पहले मैं अपने स्वामी जी को चरण कमलों में प्रणाम कर लेती हूँ। पानी पिला चुकी हूँ। अगर सोमी जी होश में आ जाएगा तो मुझे पहचान जाएगी कि रानी है। मैं अपनी शकल मैं नहीं दिखाऊंगी, इसलिए
कि अगर मैं अपना शकल दिखाती हूँ, अगर मेरी सोमी जी पहचान ली मुझे तो जीते जी अपना प्राण दे देगा। मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगी और मैं जा रही हूँ, छुप जाऊंगी जंगल में। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक घने बने जंगल में मुझे पानी पिलाकर कौन होश में लाया? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूँ। अरे कौन हो? कौन हो जिन्होंने मुझे पानी पिलाकर इस जंगल में होश में लाया? क्या तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? कौन हो? कोई दूत हो या भूत, या कोई दानव हो या मानव? सामने आओ। परदेसी जी, हेलो परदेसी जी। अरे बेचारी, ओ व्यक्ति मैं हूँ परदेसी जी। मैं आपको पानी पिला करके होश में लाया हूँ परदेसी जी। क्या बेचारी, इस जंगल में पानी पिलाकर तूने मुझे होश में लाया? हाँ परदेसी जी, आप जैसे पानी पानी चिल्ला रहे थे, मुझे झोपड़ी तक आवाज गया और मैं सुना कि पानी पानी का आवाज। मैं दौड़ते हुए आई और आप पानी के बिना आप जमीन पे गिर गई थे और मैं सोचा अगर मैं पानी नहीं पिलाती हूँ इसका प्रायश्चित मुझे भुगतना पड़ जाएगा। अरे बेचारी, आज तूने इस जंगल में मुझे पानी पिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया। यह एहसास मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन बेचारी, क्या परदेसी जी? मैं कुछ जानने के लिए चाहता हूँ। क्या जानने के लिए चाहते हैं? क्या तुम कहाँ रहती हो? परदेसी जी, भिखारी का कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। परदेसी जी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, एक झोपड़ी बना करके उसी में मैं गुजारा करती हूँ। इसी जंगल में? हाँ परदेसी जी। और तुम्हारे साथ कौन सा सदस्य है? देखिए परदेसी जी, हमारे पास कोई सदस्य नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस जंगल में। क्या इस घने बने जंगल में तुम अकेली रहती हो? हाँ परदेसी जी। क्या जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते? नहीं परदेसी जी। अरे बेचारी, क्या बताऊं, मेरा घर उत्तमपुर शहर है और मेरा नाम राजा उत्तमपाद सिंह है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था। क्या बताऊं, शिकार खेलते खेलते मुझे अंधेरा हो गया और ये उत्तर दिशा से तूफान आ गया। मैंने सोचा इस तूफान आने से पहले जंगल को छोड़कर बाहर निकल जाऊं ताकि मुझे शहर के लिए कोई रास्ता दिखाई दे, मैं उस रास्ता पकड़कर अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। लेकिन बेचारी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंगल में भागते भागते परेशान हो गया। पानी के प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा और तुम उस बेहोशी में पानी पिलाकर मुझे होश में लाया। ना जाने उस बेहोशी में मेरा धनुष्मान भी कहां गिर गया, इसका मुझे कोई ठिकाना नहीं है। इस समय बिल्कुल मैं खाली हाथ हूं और जंगल के जानवरों से मैं बहुत डरता हूं। बेचारी, अगर इस जंगल में तुम्हें झोपड़ी है तो तुम अपने झोपड़ी में रात भर के लिए मुझे विश्राम करने के लिए जगह दो। सुबह होते ही मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। परदेसी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? परदेसी जी, मेरी झोपड़ी में एक आदमी के अलावा दूसरी आदमी